हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीमा यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमा एकेडमी पर। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है म्यूजिक थेरेपी यानी संगीत चिकित्सा। तो म्यूजिक थेरेपी में ये जो हमारी यूनिट है ये यूनिट 2 चल रही है और यूनिट 2 का पॉइंट चल रहा है 2.5। पेपर हमारा 9 है और पेपर का नाम है थेरेपेटिक्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे म्यूजिक थेरेपी यानी जो है संगीत चिकित्सा क्या होती है। तो जो संगीत चिकित्सा होती है यह एक प्रकार की ऐसी चिकित्सा है जो ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम और सेरेब्रल पॉल्सी जैसे बच्चों को दी जाती है। तो इसके माध्यम से बच्चे के विकास में क्या करता है, मदद करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि संगीत है क्या, यानी म्यूजिक है क्या। संगीत एक कला है। संगीत एक कला है जिसके माध्यम से हम विभिन्न स्वरों तथा अपने विचारों को संगीत के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। संगीत एक ऐसी प्रक्रिया है यानी एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम विभिन्न स्वरों तथा अपने विचारों को संगीत के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। ये जो हमारा संगीत है यानी म्यूजिक थेरेपी है, संगीत चिकित्सा जो है हमारी, ये डाउन सिंड्रोम और बौद्धिक अक्षम तथा सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चों के विकास में क्या करता है, काफी मदद करता है। तो जो हमारा है कला चिकित्सा का के चरण क्या क्या हैं, इनके चरण कौन कौन से हैं। संगीत चिकित्सा के चरण कितने हैं, तो संगीत चिकित्सा के 4 चरण हैं। पहला चरण कौन सा है, पहला चरण है मनोरंजनात्मक। काफी जो लोग होते हैं वो अपना मनोरंजन खेल कूद से करते हैं और कुछ जो फ्री बैठे होते हैं जिनका मनोरंजन सबसे ज्यादा किसमें होता है, संगीत में होता है, कि वो किसी चीज को गाकर जब गाते हैं तब उनको क्या होता है, मनोरंजन प्राप्त होता है। दूसरा है हमारा रचनात्मक और तीसरा कुछ लोग रचना करके भी, मतलब अपनी जो कविताएं होती हैं उनको रचना करके क्या करते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं। तीसरा है हमारा ग्रहणशील और चौथा है सुधारात्मक। ठीक है, ये 4 प्रकार के हमारे क्या हैं, चरण हैं। और इन चरण के माध्यम से बच्चा या फिर जो भी व्यक्ति है वो क्या होता है, संगीत में अपना मनोरंजन स्थापित करता है। अब हम पढ़ेंगे कि म्यूजिक थेरेपी के क्या क्या उद्देश्य हैं, यानी कला चिकित्सा के उद्देश्य। तो इसमें हमारा पहला उद्देश्य है हमारा शाब्दिक एवं भावनात्मक गुणों का विकास। पहला कौन सा है, शाब्दिक एवं भावनात्मक गुणों का विकास। इसकी सहायता से क्या होता है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है हमारा म्यूजिक थेरेपी का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि ये शाब्दिक एवं भावनात्मक गुणों का क्या करता है, विकास करता है। और दूसरा है हमारा सांकेतिक भाषा का अर्थ समझाना। ये क्या है हमारा उद्देश्य, ये भी है म्यूजिक थेरेपी का एक प्रमुख उद्देश्य। इससे हमें क्या होता है, म्यूजिक थेरेपी के उद्देश्य के माध्यम से सांकेतिक भाषा का जो अर्थ है वो समझा पाते हैं। तीसरा है हमारा एकाग्रता को बढ़ावा। क्या करता है, एकाग्रता को बढ़ावा प्रदान करता है, बढ़ावा देता है, मतलब एकाग्र यानी एकता में बढ़ावा देता है। बस इतना। हाँ, ये और लास्ट है हमारा
स्वरों को निकालना, स्वरों को निकालना। स्वरों को निकालना मतलब अपने आवाज़ कैसे निकालनी है, जब वो गा गा के जब प्रैक्टिस करवाते हैं, जहाँ पे हम लोग सीखने जाते हैं या फिर कभी कभी हम लोग खुद से प्रैक्टिस करते हैं, तो कुछ वर्ड जब हम गाते हैं तो हाँ लगता है कि हम ही गलत गा रहे हैं, तो फिर हमको क्या करते हैं, धीरे धीरे उसमें सुधार करते हैं। तो ये क्या था, हमारा उद्देश्य था। इनके माध्यम से ये इसका म्यूजिक थेरेपी का प्रमुख उद्देश्य था, जिसकी सहायता से हम अपने स्वर जो भी हम गाते हैं संगीत में क्या करते हैं, सुधार करते हैं। और तीसरा है हमारा लाभ, मतलब तीसरा पॉइंट है हमारा कि ये आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा म्यूजिक थेरेपी का म्यूजिक थेरेपी के लाभ है वो क्या है। लाभ क्या क्या है इसके। पहला लाभ है हमारा वातावरण अनुकूलन बनाना। क्या है, वातावरण अनुकूलन बनाना, अनुकूलन बनाना, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है आदर्श जीवन का निर्माण करना, आदर्श जीवन का निर्माण, आदर्श जीवन का निर्माण। और थर्ड है हमारा भाषा कौशल, भाषा कौशल बढ़ाना, भाषा कौशल बढ़ाना। और लास्ट है हमारा चौथा है खाली समय का उपयोग करना, खाली समय का उपयोग करना, ठीक है। ये हमारा क्या है, और चौथा है हमारा यानी पांचवा है चिंता कम करना, चिंता कम करना। ये क्या है, प्ले थेरेपी के प्रमुख मतलब बहुत अधिक बेनिफिट है। ये प्ले थेरेपी के बेनिफिट है। अगर प्ले थेरेपी के बेनिफिट कितने 5 है। पहला कौन सा है, वातावरण अनुकूल बनाना। दूसरा है हमारा आदर्श जीवन का निर्माण करना। प्ले से हम क्या म्यूजिक से हम क्या कर सकते हैं, म्यूजिक से हम एक आदर्श जीवन का निर्माण कर सकते हैं, बहुत बड़े संगीतकार बनकर। जैसे जो जिसका मतलब रुचि लगती है, जिसकी हैबिट मतलब बहुत ज़्यादा उसको पसंद होता है कि हाँ मुझे म्यूजिक के ही क्षेत्र में जाना है, तो वो क्या करता है, म्यूजिक से ही बड़े बड़े कलाकार बन जाता है। और तीसरा है हमारा भाषा कौशल बढ़ाना। मतलब इससे हमारा क्या होता है, जब हम गाते हैं, संगीत की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा जो भाषा होता है, भाषा कौशल वो और विकसित होता है। चौथा है हमारा खाली समय का उपयोग करना। म्यूजिक से हमें क्या होता है कि हम जो अपना खाली समय जिधर हमारा वेस्ट होता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। ये इसका प्रमुख बेनिफिट है। और पांचवा है हमारा चिंता कम करना। जब हम किसी चीज़ को गाते हैं, मतलब कोई भी संगीत गाते हैं, तो हमें जो टेंशन होती है वो कम हो जाती है। कभी कभी होता है कि हम लोग टेंशन में रहते हैं, फिर एक सिंगिंग कर लेते हैं, फिर जो हमारी चिंता होती है वो कम हो जाती है। इसका कुछ महत्व है वो देख लेते हैं। प्ले थेरेपी का महत्व, सॉरी म्यूजिक थेरेपी का महत्व, 2 महत्व है। पहला है हमारा आत्मविश्वास में वृद्धि, आत्मविश्वास में वृद्धि, ठीक है। और दूसरा है हमारा बेहतर संज्ञानात्मक कौशल, संज्ञानात्मक कौशल, ठीक है। ये हमारे 2 क्या है, महत्व हैं, ठीक है। तो ये हमारा था पूरा आज का म्यूजिक थेरेपी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए सीमा एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, एक बात और है कि आपको अगर प्ले थेरेपी का डायग्राम यानी हाउ टू मेक पोस्टर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक को देखिए जाके, उस पर आपको बहुत अच्छा सा प्ले थेरेपी का डायग्राम यानी प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए सीमा एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी डाउट्स हो तो टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इंस्टाग्राम, आप कहीं पर भी कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।